बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं एक नए टॉपिक पे आई हूँ। तो टॉपिक तो एक नाम होता है, मैं अपने दिल का पैगाम आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी से चल सकते हैं। इस टाइम पे अपने बच्चों को भी नहीं बंदा रोक सकता, तो मैं आपको भी नहीं रोक सकती किसी काम से या कोई इस तरह की बात। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अपनी बहन समझ लीजिए, माँ समझ लीजिए, बेटी समझ लीजिए, अपनी आंटी खाला जो भी समझे, कोई एक रिश्ते को मद्देनज़र रख के आप जहन में वो रिश्ता रख के तो मेरी रिक्वेस्ट को सुन लीजिए। तो दोस्तों, मैं आप तक ये पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात घरों में बहुत सारे मामले हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी ख़ानदानों में हो जाता है। वो तो एक आम सी बात है, आपको पता है। गांव हो देहात हो, उसमें अक्सर ज़मीनों से ये वो झगड़े लगे रहते हैं, लोग अदालत कचहरी तक चलते हैं, वो भी चल जाते हैं। वो तो मर्दों के लिए अदालतें आई हैं, वो जा सकते हैं। मैं गरीब तबके की बात कर रही हूँ, जो गरीबों की बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। मैं ना जागीरदारों की बात कर रही हूँ, ना वडेरों की बात कर रही हूँ, ना मैं जो पैसे वाले हैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं उन गरीबों की बच्चियों की बात कर रही हूँ जो घरों में होती हैं, तो लोगों की सादगी की वजह से लोग मार खा जाते हैं। लोगों के मशवरे उनको मिलते हैं, जी आप इतनी देर क्यों इंतज़ार कर रही हैं? अगर बेटी घर में नाराज़ होकर आई हुई है या उसका उधर गुजारा नहीं है, वो खुला लेनी चाहती है या कोई इस तरह का मसला है, तो लोग उसको मशवरा देते हैं कि आपको मैं वकील बताती हूँ, आप उस वकील के पास जाएं, आप इस वकील के पास जाएं, आप कोर्ट कचहरी में जाएं तो मसला हल हो जाएगा। मसले कहने को तो सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन जो चल के जाता है उसके साथ आगे क्या होता है इस चीज़ का आपको पता नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो चुकी हैं, हमने देखी हैं। तो मैं इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा मना करना चाहती हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि जो बात जिरगे में ख़त्म हो जाए। हाँ, कुछ लोग इतने भी लीचड़ होते हैं कि वो जिरगे से कवर नहीं होते। बहुत बगैरत किस्म के लोग होते हैं जो जिरगे में कवर नहीं होते, जिनको पट्टा डालने के लिए कोर्ट कचहरी चढ़ना पड़ता है, मजबूर होकर उन माओं को चढ़ना पड़ता है कोर्ट कचहरी में। जो बगैरत लोग जिरगे और इन चीज़ों में बात को ख़त्म नहीं करते। तो जब कोर्ट कचहरी में आप जाते हो, तो पहले सबसे पहले जब आप किसी वकील के पास जाते हो, तो शुरू में आपको बड़े सब्ज़ बाग दिखाते हैं वकील कि आपके हक़ में ये फ़ैसला अच्छा होगा, आपको हम ये भी दिलवाएंगे, आपको वो भी दिलवाएंगे, इसका जो खर्चा लिखा हुआ है वो भी मिलेगा, इसको हक महर भी मिलेगा, इसका सामान भी दिलवाएंगे और उन पे जुर्माना भी दिलवाएंगे और आपके सामने सारा कुछ होगा। और बहुत हुआ तो 2-2.5 माह में सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब एक दफ़ा आप साइन कर दोगे ना केस के लिए, एक दफ़ा साइन कर दोगे, तो उनके हाथ में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आ जाती है। वो ये नहीं देखेंगे कि आप गरीब हो, आपका बेटा नहीं है, आपका कोई कमाने वाला नहीं है, या इनकी बेटी उजड़ के आई हुई है, कोई तरक्की करके नहीं आई हुई, या ये कहीं से वकीलों की ये कोशिश होती है कि ये कहीं से बहुत बड़ा पैसा लेके आई है। वकील आपकी किसी परेशानी को, किसी मजबूरी को, किसी टेंशन को नहीं समझते। उनके जहन में यही होता है कि जो कुछ निकल सकता है इसी से निकालो। उनके बहुत बड़े बड़े खर्चे, उनकी अय्याशियाँ, उनका सब कुछ गरीब लोगों की चमड़ी होती है। एक दफ़ा आपको फंसा लेंगे तो उस वक्त आपको चैम्बर में बिठा के चाय भी पिलाई जाएगी, आपको मशवरे भी दिए जाएंगे, आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। जो ही साइन हो जाएंगे तो फिर दूसरी दफ़ा आपको अगले चैम्बर में, जहाँ पे आपके साथ मुंशी बात करेगा, वकील नहीं करेगा। बहुत बड़ी परेशानी या बहुत बड़ी भी कोई बात आ जाएगी तो आपके साथ जो है ना मुंशी ने बात करनी है, वकील आपसे मिलना भी पसंद नहीं करेगा।
ہاں اس وقت آپ کو ملے گا جس وقت آپ نے 2 لاکھ 2.5 لاکھ فیس ادا کرنی ہے، اس وقت وکیل ملے گا۔ اور پھر ہم تو منشی کو تو نہیں نا، منشی تو ہمارا کیس نہیں لڑ رہا نا، منشی کیس لڑ رہے۔ کوئی پرابلم ہوگی، کوئی بات آپ اس کو بتانا چاہیں گے تو وہ ہر چیز کے لیے منشی کو آگے کرے گا، جاؤ ان سے یہ بات کر لو۔ اور فیس بھی جو ہے نا، ایک کیس ہو گیا جی اس کی 2-2.5 لاکھ یہاں پہ دیں، سیشن کورٹ پہ کرنا ہے 2-2.5 لاکھ وہاں دیں، سول کورٹ جانا ہے 2-2.5 لاکھ وہاں دیں۔ تو کیا غریب کی بچی کوئی بزنس کر کے آئی ہے؟ کچھ کر کے آئی ہے؟ کوئی بزنس کر کے آئی ہے؟ جو ان وکیلوں کے منہ میں 2-2.5 لاکھ ڈالے گی، وہ یہ چیز نہیں سمجھیں گے کہ یہ کوئی بیمار عورت ہے، اور بچی کی والدہ ہے یا بچی کی خالہ ہے یا بچی کی بہن ہے، یہ بیمار ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہے کہ سنتے ہی کیا پتہ اس کو کچھ ہو جائے، منہ پھاڑ پھاڑ کے آپ سے فیسیں مانگیں گے۔ ایک دفعہ پھنسا لیں گے، بس اس کے بعد جو ہے نا آپ ان کو لاکھوں کے حساب سے دیتے جاؤ۔ اور جو بھی تاریخ آپ کی پڑے گی اس تاریخ پہ وکیل کو چھوڑ دیں۔ اب بات آ گئی منشی کی، ہر پیشی پہ آپ نے منشی کو 3 سے 4 ہزار روپے دینا ہوگا، وہ اس کا چائے پانی ہے۔ چائے پانی اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم حج کر کے آئے ہیں یا ہم کو خوشی کے موقع پہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ یہ لوگ جو کیس لڑ رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آیا کہ یہ لوگ مجبوری سے آئے ہیں، روتے ہوئے آئے ہیں، اپنی پریشانی لے کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا ان کا ٹکٹ تو نہیں نکلا کہ وکیل الگ سے مانگ رہے، منشی الگ سے اپنا چائے پانی مانگ رہے۔ کیا وہ خوشی سے آئے ہیں؟ ان کے اپنے ہونٹ سوکھے ہوں گے، پریشانی میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہوں گے، لیکن ان کی جیبیں بھرتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اگر سوچیں کہ ہم 6 سے 7 لاکھ روپے ان لوگوں کو دے کے اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لعنت بھیجے ان چیزوں پہ ہی جو آپ نے لینی ہے اگلوں سے۔ اگر اللہ پاک کے فیصلے پہ آپ کو یقین ہے نا کہ وہ فیصلہ اچھا کرتے ہیں تو پھر بھول جائیے، کچھ بھی نہیں گم ہوگا۔ جس نے زیادتی کی ہے دنیا پہ پوری ہو جائے گی۔ اپنے اللہ پہ ایمان رکھیے، کسی کا کچھ بھی کوئی بھی نہیں کھا سکتا اور کسی سے کچھ بھی کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، ہمیں صرف یقین کرنا ہوگا۔ آپ کی بیٹی آ گئی، آپ سب کچھ ہر چیز پہ لعنت بھیج دیں، سامان پہ بھی، کپڑوں پہ بھی۔ کتنے دن آپ کی بچی کے کپڑے وہ پہنیں گے؟ کتنے دن وہ جہیز کو پہنیں گے یا استعمال کریں گے؟ کچھ لوگ جلد بازی میں، غصے میں، جذباتی ہو کے لے بھی آتے ہیں، لیکن لعنت بھیجیں، کچھ بھی نہ لیں۔ اگر آپ کی بچی کی مقدر نصیب خراب ہو گئے ہیں تو جرگہ بٹھائیں، جرگے میں اس مسئلے کو حل کریں۔ اگر نہیں ہوتا، کمینے لوگ ہیں، بغیرت لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے، تو بس اپنے اللہ کی رجوع میں ہو جائے، اپنے اللہ کو یاد کریں اور اپنے اللہ کو کہیں یا اللہ میں نے ہر چیز چھوڑ دی ہے، اب میں تجھ سے صلہ مانگوں گی، اب تو میرے ہر چیز کا فیصلہ کرے گا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں، اس رب پہ یقین رکھیں جو 9 مہینے پیٹ میں بچے کو ماں رکھتی ہے تو وہ اندر بغیر آکسیجن کے بچہ زندہ رہتا ہے، بغیر خوراک کے، بغیر آکسیجن کے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، چند دنوں میں دیکھ لیں گے، گھنٹوں کا نہیں کہہ رہی، چند دنوں میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا۔ جو زیادتی کرتا ہے وہ دنیا پہ بھرتا ہے۔ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے کہ آپ زیادتی کر کے تو پرجوش طریقے سے رہیں گے۔ کیا جو غربت میں ماں باپ نے اپنی بیٹی کے لیے تھوڑا تھوڑا جوڑ کے بنایا ہے تو کوئی چھین لے گا تو کیا اس کو نصیب ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اوپر جو رب بیٹھا ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز کے اچھے سے فیصلے کرتا ہے، ہر چیز کو
बेहतरीन तरीके से हैंडल करते हैं। सिर्फ ईमान पक्का होना चाहिए, ईमान को मजबूत करें तो आपको सब कुछ हासिल होगा। अपना ईमान मजबूत करें अपने रब पे, जो कुछ किया उसको जाने दें, वो पूरा करने वाली रब की जात है। और आपको अल्लाह पाक कितना कुछ देगा आप सोच भी नहीं सकते। जो चीज अल्लाह पाक के रास्ते पे छोड़ दी ना, जो चीज अल्लाह के ऊपर छोड़ दी कि अल्लाह इस चीज का पूरा करेगा, अल्लाह की अदालत में आपने छोड़ दिया, तो आप यकीन करें कि उसकी अदालत में जो फैसला होता है वो दुनियावी अदालतों में नहीं होता। दुनियावी अदालतों से बचिए। ये जो काले कोट में भेड़िए बैठे हुए हैं, खुदा रा वास्ता है कि आप इनसे बचिए। ये आपकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं, आपसे फ़ायदे उठाते हैं। इनकी चुंगल में ना आइए। किसी को भी मैं ये मशवरा नहीं दूंगी कोई मेरी माँ, बहन, बेटी, भाई जो है वो कचहरी तक जाए। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। हम दुनियावी चीज़ों पे क्यों जाएं? अगर एक दफ़ा आप चले गए हो, आपको वो थोड़ा सा पता चल गया है तो रहने दें। आप यकीन जानिए कि मेरी जानने वाली है, मेरी दोस्त है, उसकी फैमिली में कोई बच्ची का मसला था तो वो लोग उसको चौकी तक ले गए हैं। मुअज़्ज़ज़ औरत है जिसने अपनी बच्ची दी, बहुत इज्जत वाली है, उसको चौकी तक ले गए हैं। वहाँ जाके उन्होंने बहुत कुछ किया, पुलिस वालों से हंस खेल के बातें करके उसको ज़लील ख्वार करवाया। तो क्या हुआ? वो औरत कहती है मैंने सब्र किया, मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ी है, और मैंने 10 दिनों के अंदर अंदर मैंने मुआजिज़े देखे हैं। मैंने 10 दिनों के अंदर अंदर सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो शुक्र उस रब का। हर चीज अल्लाह पे छोड़ें, किसी बंदे पे ना छोड़ें, अपने रब के साथ रुजू करें। अच्छाई और बुराई जो है वो सारा कुछ अपने रब पे छोड़ दें। आप देख लेंगे कि किस तरह के फैसले होते हैं। जो गलत लोग हैं, गलत लोगों से पाला पड़ जाए तो अपना नसीब अपना मुकद्दर समझ के साइड पे हो जाए। दुनियावी अदालतें, दुनियावी कोर्ट कचहरियाँ या थाने जो है ना, इन लोगों के लिए हैं जिनको अल्लाह की छूट है, अल्लाह ताला की छूट है, उन शैतानों के लिए है। तो शैतान की ज़्यादा लिमिट नहीं है, ये अपने जहन में रखिएगा कि शैतान की लिमिट ज़्यादा नहीं होती। तो प्लीज़ आज का पैगाम मुख्तसर करूँगी। कोई भी कोर्ट कचहरी जाने से थोड़ी गुरेज करे, और हर वकील भी एक जैसे नहीं होते और हर जज भी एक जैसे नहीं होते। वो दिल से जज की और वकीलों की दिल से कदर करती हूँ। कोई गलती होगी तो गुस्ताखी होगी या तो माजरत चाहती हूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।